पार्लियामेंटेरियन ने क्या आउटपुट दी है, वो अपने इलाकों की क्या नुमाइंदगी की। अभी आप अगर 27वीं अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके अंदर आप एक मखसूस एक बना रहे हैं कि जी हम JIT बनाएंगे, उनको अरेस्ट का भी अख्तियार होगा। मुझे एक्सप्लेन करें कि तीन महीने के लोगों को उठा के किसी के हवाले ये बताइए कि ब्लैंकेट कवर प्रोवाइड करेगी 27th अमेंडमेंट, जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, तो यही बात है ना, उसको कवर दिया जा रहा है। हम इसको कभी भी मंजूर नहीं होने देंगे, हम इस पे एहतजाज करेंगे। आज फैसला हुआ है वकला एक्शन कमेटी में कि हम इसको अपोज भी करेंगे, इसके खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। आज फैसला हुआ है। किस लेवल का एहतजाज, सवाल ये है किस लेवल का एहतजाज जो हो सकता है, जो विद इन द पैरामीटर ऑफ द आइन और कानून है, वो हम सब कुछ करेंगे। हम उसको चैलेंज भी करेंगे अगर ये करते हैं, हम उसके लिए एहतजाज भी करेंगे, उसको अपोज भी करेंगे। अभी जो एक इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, सुने अभी जो इज्तिमा पे पाबंदी लगी हुई है, एक नया कानून बना के जी आपने इलीगल असेंबली की बात की है, उसको एक SHO डिसाइड कर सकता है। तो आपके वकला की कोई असेंबली या प्रोटेस्ट होगा अगर उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया? मैं कहता हूं ये पार्लियामेंटेरियन के लिए सोचने की बात है। आप सियासी जमातें होने के बावजूद आप जलसे जुलूस पे पाबंदी लगा रहे हैं। जो आइन और कानून आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उसकी इजाजत देता है, आपने बना दिया जी एक दफा इजाजत के बगैर किया है तो 3 साल सजा है, फिर करेंगे तो इतनी सजा है। और भाई इस मुल्क को चलने दो, आपको सिर्फ अपना इक्तदार बचाना। आपको मैं ये वाजे अल्फाज में बता रहा हूं, यही अमेंडमेंट्स इन्हीं मौजूदा हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बनेगी, दर्दे सर बनेगी। इन्होंने पहले जो किया है उसमें फंस गए और इन्हें 27वीं तरमीम लाना पड़ रही है, इनको 28वीं भी फिर लाना पड़ेगी, इनको 29वीं भी लानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप पार्लियामेंट में सिर्फ बैठ के इनको कवर करने के लिए बाकी पाकिस्तान के अंदर मसाइल खत्म हो गए। खुदा का खौफ करें, इस अवाम के मसाइल को हल करें और उनके लिए छोटा सा जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट को अपने मगज पे जो सवार किया इसको हटा दो और इस अवाम को देखो, इस मुल्क को देखो। आपने सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए एक बहुत बड़ा मसला बना लिया। छोड़ दे भाई, हम भी इधर बैठे हुए। आप एक इदारे को लिटाना चाहते हैं, कोई एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने अनाउंस की है, एक घसीटना चाहते हैं, इस मुल्क की अदलिया को खत्म करना चाहते हैं। आप बाय विर्चू ऑफ एक्ट वैसे ही कह दें कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी, एक जो स्टैंडिंग कमेटी उसके पास हम अख्तियार दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एक सवाल मेरा, रियासत अली आज़ाद साहब ये बताइए, आपने गुफ्तगू सुनी हाफिज एहसान कोकर साहब की और लीगल एस्पेक्ट्स के हिसाब से उन्होंने बड़ी वजाहत और फसाहत के साथ एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए। इन तीनों सवाल को मैं आपकी तरफ भी टॉस करता हूँ और वकला की तरफ से भी सुना है कि हमने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, चूंकि उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की तो मुझे आपने थोड़ा सा उसको जी मैंने ये एंगल आपका इसलिए मैंने कहा आप दोनों से पहले मशवरा पहली बात उन्होंने कहा जी किसी ना किसी स्टेज पे आईनी कोड बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब ने जो कहा है मैं उससे 100% डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इसकी ना ज़रूरत थी, ना है और ना होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो आप अमेरिका की मिसालें देते हैं, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे 400-500 साल वो हमसे आगे, हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं, हम 0/0 अभी भी हैं। तो हमारी मिसाल अमेरिका के साथ बनती नहीं है। और जहाँ पे मतलब आप अगर दोनों सिस्टम का कंपैरिजन करें तो वो भी इंटायरली डिफरेंट है। दूसरी बात, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात की, फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अलावा कि उसको अंडरमाइन करने के अलावा उनको क्या मसला क्या है। क्या पाकिस्तान के अंदर बाकी सारे मसाइल ख़त्म हो गए? अगर आप जुडिशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो 60,000 केसेस पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर तकरीबन 25 से 30 लाख केसेस पेंडिंग हैं, बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर 42 जजेस की अभी जो मौजूदा तादाद है उसके अंदर कमी है, जो गरीब गुरबा हैं, जो अवाम है, उनके केसेस तो सुप्रीम कोर्ट आते ही नहीं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो वो तो हुकूमत के हैं और हुकूमत के वो मैटर वहाँ क्यों आते हैं? अगर आप पार्लियामेंट चाहती है कि अदलिया हमारे अंदर मुदाखलत ना करे तो क्या पार्लियामेंट को इजाज़त है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करे? और डे बाय डे आप अमेंडमेंट करें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए, उसकी आज़ादी सल्ब करने के लिए, उसका जुडिशल स्ट्रक्चर जो है उसको कोलैप्स करने के लिए। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आए, 1 साल नहीं चला।